जब तक कोई घटना हमारे साथ घटती नहीं है तब तक हमें उस पर विश्वास नहीं होता। ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ घटी थी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हर किसी सैटरडे नाइट की तरह घूम रहा था मस्ती करते करते। क्लब्स में पार्टी, दारू पीना, नाच गाना ये बहुत आम बात थी क्योंकि उम्र ही वैसी थी। ऐसी ही एक रात को मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने घूमने का सोचा। पास के शहर की नाइट लाइफ बहुत हैपनिंग होती है, इसलिए हमने 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके वहाँ जाने का सोचा। कपड़े पैक हो गए, गाड़ी गेट के बाहर लग गई और फिर मैंने मम्मी पापा को अलविदा कह के रवाना हो गया। ऐसा माना जाता है कि सिक्स सेंस को कभी कम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो एक घटना घटने से पहले आपको चौंकाना कर सकती है। वही मुझे उस रात हो रही थी। ऐसा मैंने अपने फ्रेंड से कहा जब उन्होंने मुझसे पूछा कि शांत क्यों बैठा है। किसी चीज़ की घबराहट, एक डर सा लग रहा था मन ही मन में, लेकिन मैंने बताना सही नहीं समझा उनको क्योंकि मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार बेस्ट फ्रेंड्स थे मेरे। तो मैंने ये बात अपने मन से निकाल के सुट्टा चला के फूकना चालू कर दिया। कार में चला हुआ गाना गुनगुनाते घर से 8 बजे निकल के 9 बजे के अराउंड पहुंच गया। क्लब में जाके मौज मस्ती करते आधी रात कब हुई पता ही नहीं चला। उस रात मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, सो मैं बिल्कुल सतर्क था, अपने सेंसेस पे था। जो गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी और उसने गलत रास्ता पकड़ लिया मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। अंजाम ये निकला कि बिल्कुल अंधेर नगरी में जाके भटक गया। लेकिन फ्रेंड्स की मस्ती वही तक ख़त्म नहीं हुई। पास की एक खंडर बिल्डिंग थी, वहाँ एक गेम ऐसा चला कि जिसका बर्थडे आ रहा होगा वो बिल्डिंग की छत पे जाएगा और फ्लैश दिखा के इशारा करेगा और चैलेंज जीत जाएगा। फूटी किस्मत किससे कहते हैं तो मेरी जैसी को कहता है। बर्थडे मेरा ही आ रहा था कुछ दिन में। गाड़ी से उतर के पीछे फ्रेंड्स पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे गाना बजा के और मेरा नाम चीयर करते करते। दिल और दिमाग की जंग में चूतिया हमेशा दिमागी बनता है। एक तरफ मेरा मन कह रहा था कि अक्लमंद बनो, सिक्स सेंस पे यकीन मानो, और दूसरी तरफ दिल कह रहा था कि कायर नहीं है तू, फट्टू तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्डिंग यही कुछ 30-35 मालों की थी। किसी भूतिया शक्ति से पाला पड़ने से ज़्यादा मुझे इस बिल्डिंग के गिरने का डर ज़्यादा लग रहा था, सच बताऊँ तो। खैर फिर क्या, अगले मिनट एंट्री कर लिया आपके भाई ने बिल्डिंग में। गिनती चालू हो गई बिल्डिंग के मालों की, मोबाइल की फ्लैशलाइट लेके। बिल्डिंग बहुत ही पुरानी शेवाल लगी हुई कोनों में, स्पाइडर की जालियाँ और चूहों से भरी हुई थी। चढ़ते चढ़ते 17वां माला आ गया और मैंने सोचा मन ही मन में कि अरे यार, बेवजह इतना फालतू में डर रहा था मैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हंस के मैंने और तेज चढ़ना चालू कर दिया। 30वां माला आ गया देखते ही देखते। उस दरवाजे के बाहर एक लकड़ी की प्लेट थी जिसपे 30 लिखा हुआ था। 6-7 माले और लोग पहुंच गए टेरेस पे, ऐसा मैंने मन ही मन में सोचा। उत्साह में आके गिनती रोक दी मैंने। चढ़ता गया लेकिन छत नहीं आ रही। मैंने मस्ती के भाव में हंस दिया और चढ़ने लग गया फिर से। 5 के 10, 10 के 20 माले हो गए, छत नहीं आ रही। फिर एकदम से मैंने अपना फ्लैश ऊपर की तरफ किया और देखा कि वही रूम की प्लेट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी वो मेरे ठीक सामने थी। चक्कर आके लड़खड़ा के मैं गिर पड़ा और दिमाग सुन्न पड़ गया। चारों तरफ से अंधेरा जैसे खा जाएगा मुझे। भूत प्रेत के विचार से खौफ भर गया। पूरा बदन पसीने से भीग गया, चला नहीं जा रहा था। ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी जो तेज़ हो रही थी, मेरे पास आ रही थी। डर से कांप गया था, गला सूख गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस हालत में मैंने भागना चालू किया नीचे की तरफ। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस कूद कूद के भाग के नीचे पहुँचना था, यही बस था एक मन में। जब लगा कि मेरा अंत आ गया है, मैं नहीं बचूंगा, तभी कुछ अनअपेक्षित हुआ। अपने फ्रेंड्स की गाड़ी दिख गई मुझे। मैं नीचे पहुँच गया था। भागते भागते मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं बाहर आते ही बेहोश हो गया। मेरे फ्रेंड्स ने मेरा हाल देखा और मुझे लेने आ गए। एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराई। जब कुछ घंटों बाद मेरी आंखें खुली, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। उन्होंने पूछा कि वहाँ क्या हुआ था ऊपर और ये सब चोटें कैसे लगी तुम्हें। मैंने उनको पूरी कहानी बताई, क्या क्या हुआ, कैसे मैं टेरेस तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन उनके चेहरे चिंतित हो गए। जब मैंने वजह पूछी तब एक फ्रेंड ने बोला, अगर तुम छत पे पहुँचे ही नहीं तो ऊपर से फ्लैश किसने दिखाई। गाइस, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पीस।